वो लोग पूछते हैं कि घुटने में दर्द है, ये कैसे ठीक होगा। कोई पूछ रहा है कि बेटा बात नहीं मानता, पत्नी झगड़ा करती है, यही सब प्रश्न। हमने कहा भैया ये प्रश्नों के लिए तो हम ज्यादा कुछ जानते नहीं है, हम तो ये जानते हैं कि भजन में मन कैसे लगे, भगवान की भक्ति कैसे करें। भजन और भक्ति की बात सुनिए, वो समझिए, तब कल्याण होगा। बरीयाने से ते प्रश्ना क्रतो लोक हृतम नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। राजन तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, सुनो। और सुखदेव जी इतने प्रसन्न हो गए कि फिर तो उन्होंने जो है झड़ी लगा दी। और श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका दूसरा अध्याय और श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरी भागवत अद्भुत है, पर सुखदेव जी ने जहां से बोलना प्रारंभ किया है तो द्वितीय स्कंद में तो गजब का जो है उन्होंने ज्ञान प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं राजन, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। हे राजन, हम लोग जब जन्म लेकर आते हैं, मनुष्य जन्म लेकर आता है तो बहुत कुछ करता है, पर वो काम छूट जाता है जिसके लिए आए थे। कभी एकांत में विचार करना, अकेले बैठे हों तो हम अपने लिए कुछ सोचें, चिंतन करें, क्या हम बड़ी बड़ी हवेली कोठी बनाने आए थे? और यदि हम हवेली कोठी बनाने आए थे तो वो तो सब यहीं रह जाती है, जीवन भर जोड़ते जोड़ते हम चले जाते हैं। हम बैंक बैलेंस बनाने आए थे, वो भी तो सब यहीं रह जाता है। संतान पैदा करने, उसको पालने पोसने के लिए आए थे तो वो भी तो सब छोड़ देती है। आए क्यों थे? तो एक अंदर से आवाज आएगी कि हमारे आने का कारण था उस परम तत्व को प्राप्त करना जिससे हम चूक गए, वंचित रह गए। यहां हमने जो जुटाया, क्या वो अगले जन्म में हमें मिलेगा? अच्छा समय लाल जी, एक मजे की बात देखिए, इस जन्म में कोई डॉक्टर हो, खूब पढ़ा लिखा है, बड़ा डॉक्टर है, और मृत्यु हो जाए तो क्या मरने के बाद वो ये कह सकता है कि दोबारा जन्म में दूसरे, भाई हम तो इतने बड़े डॉक्टर थे, अब हम ABCD से क्यों पढ़ना शुरू करें, हम तो वहीं से आगे पढ़ेंगे? नहीं हो सकता। उसको फिर से ABCD से शुरू करना पड़ेगा कि नहीं? आपके पास कितना भी कुछ इस जीवन में उपलब्धि है, वह लौकिक उपलब्धि अगले जीवन में किसी काम में नहीं आना है। लेकिन आपने भजन के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में जो उपलब्धि प्राप्त कर ली वो बेकार नहीं जाएगी। आपका अगला जन्म यदि हुआ भी तो अगले जन्म में आपका भजन वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। आपको वहीं से आगे बढ़ना है, उतना जो हो चुका वो तो काम आएगा। अब आप चाहो कि हम ये सब ले जाना चाहते हैं अपने साथ, हमने इतनी मेहनत से धन जुटाया, अब इसको हम ले जाना चाहते हैं, तो ले जाओ। कैसे जाएगा? अच्छा जा सकता है कैसे? कैसे ले जाएंगे? हाँ हाँ, समय लाल जी कह रहे हैं बैंक में जमा कर दो। कौन सी वाली बैंक? समझो उनकी बात। अरे हम विदेश जाते हैं और वहां दूसरी करेंसी चलती है, तो हमें अपना यहाँ जो धन कमाया है उसको यहाँ की किसी बैंक में जमा करके और वो वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती है। जिस देश में जा रहे हैं वहाँ का जो पैसा चलता हो, डॉलर चलता हो, तो वहाँ का लेना पड़ता है। तो हम यहाँ जमा करेंगे, वहाँ वो मिल जाएगा। उसी तरह भैया हमारे यहाँ का जो रुपया पैसा है, सोना चांदी है, ये करेंसी वहाँ नहीं चलती, पर हाँ ऐसी बैंकें भगवान ने बना रखी हैं, उनमें उसको जमा कर दो तो वो कई गुना होके। अच्छा दुनिया की कितनी बैंकें हैं पर इतना ब्याज कोई नहीं देती जो वो बैंक ब्याज देती है। आप सत्कर्म की बैंक में जमा कर दो, आप उस अपने धन को शुभ कार्यों में लगा दो, सेवा कार्यों में लगा दो, तो क्या होगा? बोले वो बैंक में जमा हो गया, अब वो कई गुना हो करके आपको वहां उस रूप में मिल जाएगा। जैसे हम कर्ण की बात कर रहे थे तो उस दिन आपने सुना कि कर्ण ने उतना कल्याण हो जाए।
मीराबाई गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खोटे चोरे न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्चे न खोटे चोरे न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बाड़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन राम रतन राम रतन धन पायो। राम नाम का धन, भगवान के भजन का धन पायो जी मैंने राम रतन धन। कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, और धनवंता ते जानिए ये कि राम नाम धन होए। जे के पास भगवान के नाम का भजन का धन है, वह संपत्ति भी तो जुटानी है।